Good morning, all of you. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. Unit 3, Rural Roads, Housing and Energy. We will see topic 3.7, Integrated Rural Energy Program and Objectives. Vision and mission of a program. Our vision is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. And our mission is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Now learning outcome. In learning outcome, the course outcome is suggest the relevant government scheme for the construction of roads, housing and energy conservation. And unit outcome is identify the source of renewable energy for the given site condition. Now program outcome. In program outcome, several POs are there which is mapped with this unit and topic. PO1 basic discipline and knowledge, PO3 design development of solution, PO5 engineering practices for society sustainability and environment, PO7 lifelong learning. Now, what is IREP, that is Integrated Rural Energy Program? The Integrated Rural Energy Program was implemented as the plan scheme by the Ministry of Non-Conventional Energy Sources in the 9th plan. The program covers all the rural areas in selected districts excluding urban areas falling within notice municipal limits. यह सिर्फ रूरल एरियाज़ के लिए अप्लीकेबल होती है, ना कि शहरी एरिया के लिए. रूरल एनर्जी सिस्टम इन सम एरियाज में इंक्लूड डाइवर्स सोर्सेज सच एज बायोगैस, माइक्रोहाइड्रा, सोलर एंड विंड पावर, मोस्टली एट अ स्मॉल स्केल. जैसे रूरल में, गांव में, कहीं कोई गांव हिली रीजन में होता है, वहाँ पे विंड होती है, हवा होती है, वहाँ से हम विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं विंड मिल लगा के. या फिर कोई गांव में पानी का स्रोत होता है, ठीक है, धबधबा, तो उससे हम हाइड्रो पावर से पानी बिजली जनरेट कर सकते हैं और वो आसपास के गांव में यूज़ कर सकते हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए, लाइटनिंग पर्पसेस के लिए. और जैसे सोलर है, कोई गांव होता है कि जहाँ पे क्षेत्र होता है कि बहुत धूप का होता है, वहाँ पे सोलर पैनल लगा के वो क्षेत्र में लाइटनिंग की प्रोविज़न हो सकता है, या फिर उसी लाइटनिंग से स्टोर करके एनर्जी कुकिंग पर्पसेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. द एनर्जी इज़ प्राइमरीली यूज फॉर कुकिंग फूड फॉर द फैमिली एंड फीड फॉर द लाइव स्टॉक एंड फॉर स्पेस हीटिंग इन कूलर प्लेसेस. It is a subsidy-based scheme to benefit rural people in selected villages and promotes an optimum mix of both conventional and non-conventional energy. Now, it is implemented on the cost of sharing basis of 50-50 between the center and states. यह स्कीम सेंटर और स्टेट की मदद से होती है, जो कि 50-50 में शेयरिंग में होता है. इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेटअप द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडिया ये फर्स्ट कंट्री है. जैसे अभी मैंने बात किया था, जैसे विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उस एनर्जी को पर्टिकुलर एरिया में यूज़ करना, ये एक पॉइंट हो गया. या फिर सोलर एनर्जी को यूज़ करना बड़े पैमाने में. द वेरियस रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सोलर पावर, सोलर जैसे सूरज से, हाइड्रो मतलब पानी के थ्रू मदद से, बायोमास, विंड पावर, बायोफ्यूल जैसे बायोगैस प्रोड्यूस होता है गन्ने के खेत में. जो गन्ना यूज़ करने के बाद में जो लेफ्ट ओवर बचता है उसे कहते हैं बायोगैस. और वो बायोगैस को प्रोसेस करने के बाद में एक फ्यूल जनरेट होता है, फ्यूल मिलता है इथेनॉल. वो हम फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं
एज अ ग्रीन फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, उसका पोल्यूशन नहीं होता है, इन्वायरमेंट को उससे किसी के प्रकार का खतरा नहीं होता है, गाड़ी चलाने के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स: टू प्रोवाइड मिनिमम डोमेस्टिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पसेस, to provide the most effective mix of various energy sources, to ensure participation of people in planning and implementation of IREP plans। ठीक है, तो इस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स आर अंडरस्टूड अबाउट बेसिक ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल एनर्जीज प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव्स। नाउ दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 14 in which you have to first state the objectives of IREP, key elements of IREP, state the various renewable energies resources, define IREP, who sponsored the IREP scheme. Thank you.